हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 2 के कैपेसिटर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। अगर इससे पहले वो नहीं कर रहे हैं तो पहले उनको करना। इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो न्यूमेरिकल बच गए थे कुछ चैप्टर के, कुछ ये थे 2.26, 2.27, 2.29 एंड 2.30। ये स्टार्ट करने से पहले एक दो कैपेसिटर के जनरल न्यूमेरिकल्स लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग इतने न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बेस बन गया होगा। सपोज एक कैपेसिटर है मेरे पास, ये दो प्लेट्स है कैपेसिटर की। मैंने क्या किया, इसके दो इक्वल पार्ट कर दिया, ऐसे दो डाइलेक्ट्रिक डाल दिए। फर्स्ट हाफ के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक डाला उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, और सेकंड हाफ के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक डाला है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। सिस्टम की कैपेसिटी कितनी होगी अब? अगर पहले थी हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट और D C नॉट। नाउ व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ दिस सिस्टम, और यू कैन से कैपेसिटर। कैसे करेंगे इसको? अब देखो हमारे पास दो कैपेसिटर बन गए, ये इमेजिन कर सकते हो आप। दोनों कैपेसिटर के लिए जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच में वो सेम है, जो पहले वाले केस में था वही अब है। फर्क कहां पड़ा? जो प्लेट्स का एरिया है वो हाफ हो गया। मींस फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी हो गई? C1 इज इक्वल टू एरिया हाफ हो गया A/2 एप्सिलॉन ओवर D। अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटी K टाइम्स हो जाती है इनटू K। A एप्सिलॉन ओवर 2D इनटू K1, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K1। सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? सिमिलरली A एप्सिलॉन ओवर 2D इनटू K2, क्योंकि यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। अब ये जो दो कैपेसिटर है सीरीज में या पैरेलल में है? सीरीज में या पैरेलल में? कैपेसिटर्स के केस में सीरीज और पैरेलल की एक और पहचान होती है। क्या? अगर दो कैपेसिटर्स की पॉजिटिव प्लेट्स को इकट्ठा कर दें, दो नेगेटिव प्लेट्स को इकट्ठा एक ही पॉइंट पे कर दें, तो वो भी पैरेलल में होते हैं। मींस पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ दिया, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पैरेलल में कहलाएगा। अगर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ोगे तो वो सीरीज में होता है। यहाँ क्या है, अगर हम इस प्लेट को पॉजिटिव से जोड़ते हैं और सपोज इस प्लेट को नेगेटिव से, तो दोनों के पॉजिटिव इकट्ठे हैं, दोनों के नेगेटिव इकट्ठे हैं। इट मींस दीस टू आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल में टोटल कैपेसिटी निकालने का फार्मूला क्या था? C1 प्लस C2। सो आई कैन से A एप्सिलॉन नॉट ओवर 2D, दोनों में कॉमन आ जाएगा वो तो, और ब्रैकेट में K1 प्लस K2। ये इस सिस्टम की कैपेसिटी का फार्मूला बन जाएगा मेरा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करते हैं हम लोग। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करते हैं। मेरे पास एक कैपेसिटर है, अब फिर दो डाइलेक्ट्रिक डाली मैंने, लेकिन इस तरह से ऊपर वाले पार्ट में जो डाइलेक्ट्रिक है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, और नीचे वाले हाफ पार्ट में डाइलेक्ट्रिक है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। ये दो प्लेट्स थी। अब इस सिस्टम की कैपेसिटी कितनी होगी? पहले कैपेसिटी थी कितनी? A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर नंबर 1 तो दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया सेम रहेगा जो पहले वाले का था। सेकंड थिंग, इसमें जो डिस्टेंस थी कैपेसिटर की वो हमने हाफ हाफ कर दी यहाँ पर। थर्ड चीज और क्या इसके अंदर नोट करने वाली, अगर मैं इसको पॉजिटिव जोड़ता हूँ फर्स्ट प्लेट को और सेकंड प्लेट को नेगेटिव से, ऐसे, तो यहाँ पॉजिटिव में नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव। मीन जो दो कैपेसिटर है हमारे पास उनके अंदर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ा हुआ है। दोनों कैपेसिटर किस में हो जाएंगे? सीरीज के अंदर। तो कैसे निकालेंगे इस सिस्टम की टोटल कैपेसिटी? पहले निकालो C1 फर्स्ट, ऊपर वाले कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी? इस बार एरिया सेम रहा है, इसको नहीं छोड़ोगे। एप्सिलॉन और D को हाफ की है D/2 इनटू K1। दूसरे कैपेसिटर के लिए 2A एप्सिलॉन ओवर D इनटू K2। जब दो कैपेसिटर्स को हम सीरीज में ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो टोटल कैपेसिटी का फार्मूला क्या था? टोटल कैपेसिटी का फार्मूला था C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। इनकी वैल्यूज पुट करो।
C1 C2 A epsilon naught over D into K1 C2 2 A epsilon naught over D into K2 over C1 plus C2 2 A epsilon naught over D, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा ना, A 2 A epsilon naught over D, तो और ब्रैकेट में क्या बचेगा K1 plus K2, ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई में है तो एक ये कैंसिल हो गई, क्या बचा आपके पास 2A epsilon naught over D, ये 2A epsilon over D, साथ में क्या बचा और K1 K2 over K1 plus K2, ये न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव में आ जाएगा, सॉल्व करके दिखाओगे, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, पिक्चर ध्यान में रहेगी, ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है। ऐसे कि बस इतना ही डिफरेंस होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के अंदर। अगर इस सब्जेक्टिव में कर रखा है आपने तो फार्मूला भूल भी जाओ तो एट द स्पॉट 1 मिनट मुश्किल से लगता है ड्राइव करने के अंदर। एक दो पिक्चर और लेता हूँ ऐसी कैपेसिटर की मैं, मेरे पास एक ही सिस्टम है, हर प्लेट का एरिया ए है और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज डी, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। सपोज मैं इसको पॉजिटिव से जोड़ता हूँ और इसको नेगेटिव से, तो नेगेटिव कहाँ कहाँ आएगा अपना, इस प्लेट पे आएगा, इस प्लेट पे आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव से जुड़े हुए हैं। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव, एक कैपेसिटर बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव दूसरा कैपेसिटर बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव तीसरा कैपेसिटर बन गया, 3 कैपेसिटर बन गए सीरीज में या पैरेलल में, तीनों के पॉजिटिव एक ही पॉइंट पर हैं, तीनों के नेगेटिव एक ही पॉइंट पर हैं, तो दिस थ्री आर इन पैरेलल, तो सिस्टम की टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ A epsilon over D, if D is the distance between these two plates and A is the area of each plate। एक और क्वेश्चन लेता हूं इसी की कॉन्टिन्यूटी में, इस बार इन 2 प्लेट्स को ऐसे रख दिया, again A is the area of each plate and D is the distance between these two plates, these। अब फिर दोबारा से बताओ टोटल कैपेसिटी कितनी होगी सिस्टम की, यहाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ये कैपेसिटर बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव ये कैपेसिटर बन गया, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव नेगेटिव है, मींस यहाँ कैपेसिटर नहीं बनेगा। हमारे पास बार 2 ही कैपेसिटर बने और दोनों किसमें, पैरेलल में या सीरीज में, सेम पॉइंट, दोनों के पॉजिटिव एक ही पॉइंट पर है, दोनों के नेगेटिव एक ही पॉइंट पर है, तो दोनों पैरेलल में होंगे। टोटल कैपेसिटी कितनी बनेगी 2A epsilon over D, ये टोटल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। इसलिए जो भी आपके पास बुक हो अवेलेबल, उसके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स मिलते हैं कैपेसिटर के डायग्राम वाले, वो सारे करो सॉल्व, ट्राई करो सॉल्व करने की। नहीं आते तो आप कमेंट के अंदर पिक्चर मेरे को भेज सकते हो या व्हाट्सएप नंबर भेज सकते हो, सॉल्व करेंगे हम लोग, हेल्प करना पूरी। नेक्स्ट 2.26 अपने एनसीईआरटी का चैप्टर 2 कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 2.26 क्वेश्चन, द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एन एरिया, जो गिवन हो लिखते जाओ, करने का सिस्टम यही है हमारा, तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच एंड आर सेपरेटेड बाय 2.5 mm, mm means millimeter, 10⁻³ meter. The capacitor is charged by connecting it to a 400 volt supply, 400 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया। How much electrostatic energy is stored by the capacitor? एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या था, हाफ CV²। C कैपेसिटी कहाँ से लाओगे, A epsilon over D, A गिवन है, D गिवन है, एप्सिलॉन और मालूम है अपने को, V भी गिवन है, जस्ट वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट, व्यू दिस एनर्जी एज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ये आपको थ्योरी में बताया था, कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी। क्वेश्चन निकलता है, इन विच फॉर्म इट स्टोर द एनर्जी, इट स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and obtain the energy per unit volume, hence arrive at a relation between
मींस एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन द प्लेट्स। इस कैपेसिटर का आप फर्स्ट वीडियो देखना, उसके अंदर हमने एनर्जी डेंसिटी के लिए फार्मूला ड्राइव किया था, हाफ एप्सिलॉन ऑफ E स्क्वायर। मींस थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर हम लोग इस पार्ट को कवर कर चुके हैं कैपेसिटर के फर्स्ट पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अब, ये था 2.26 2.27 ए 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, कैपेसिटी दे रखी है आपको 4 माइक्रोफैरड इज चार्ज्ड बाय ए 200 वोल्ट सप्लाई, पोटेंशियल दे रखा है 200 वोल्ट का। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, फिर कैपेसिटर को हटा दिया सप्लाई से, एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। ये C1 था भाई, ये C2 ले लो, 2 माइक्रोफैरड अनचार्ज कैपेसिटर इसलिए V2 0। How much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic radiation? कल भी एक न्यूमेरिकल आया था सेम टॉपिक के ऊपर, जहां लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करना था अपने को लास्ट वीडियो के अंदर। तो जैसे कल किया था लास्ट वीडियो के अंदर, ऐसे इसको सॉल्व करो। पहले इसकी एनर्जी निकालो, आप कैसे निकालोगे फार्मूला बताओ। U1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसकी निकालो एनर्जी U2 इज इक्वल टू 0। फिर हम निकालेंगे क्या, कॉमन पोटेंशियल, दैट विल बी इक्वल टू C1 V1 और C1 प्लस C2, बिकॉज C2 V2 में V2 0 है हमारा, वो 0 हो जाएगी टर्म। फिर इस सिस्टम की, ये तो इंडिविजुअल कैपेसिटर थे, फिर जब उनको पैरेलल में कंबाइन कर दिया तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, ये कॉमन पोटेंशियल निकाला जो आपने। एंड फाइनली लॉस ऑफ एनर्जी, फर्स्ट वाले के पास एनर्जी थी, सेकंड वाले के पास एनर्जी नहीं थी, देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी। तो कहां से हुआ, फर्स्ट वाले की एनर्जी तो लॉस हुई है, वही तो पूछा है हमसे। कैसे निकालेंगे, U1 प्लस U2 लिखने की जरूरत नहीं है, U2 0 है, माइनस U। तो पहले इतनी एनर्जी थी, बाद में इतनी एनर्जी है, डिफरेंस जो आएगा वो क्या है, दैट इज नथिंग बट योर लॉस ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.29 A spherical capacitor consists of two concentric spherical conductors held in position by suitable insulating spots as shown in figure। दो spheres हैं of different radius। Show that capacitance of a spherical capacitance is given by C is equal to 4 pi epsilon naught R1 R2 over R1 minus R2। कैपेसिटर के फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। दिस इज स्फेरिकल कैपेसिटर। तो इसकी कैपेसिटी का फार्मूला हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो कैपेसिटर का वो आप फर्स्ट वीडियो देखना, उसके अंदर मिलेगा आपको। तो ये आर्टिकल की फॉर्म है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 30th। A spherical capacitor has an inner sphere of radius। अब देखो ये spherical capacitor है, तो कैपेसिटर क्या होता है, a combination of two parallel plates separated by small distance। If these two plates are in the form of sphere then it forms spherical capacitor। एक के पास प्लस Q चार्ज है तो दूसरे के पास माइनस Q चार्ज होगा। से एक की रेडियस R1 और एक की रेडियस R2। क्या बोलते हैं इसके अंदर, ये इनर स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, आउटर ऑफ 13 सेंटीमीटर। चार्ज दिया यहां पर 2.5 माइक्रोकूलम का। इसके पास पॉजिटिव होगा, इसके पास नेगेटिव होगा, तो इक्वली। द स्पेस बिटवीन द कंसेंट्रिक स्फीयर इज फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32। ये स्पेस यहां डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 32। कैपेसिटर निकालो, फार्मूला ये गिवन है अपने को,
R1 गिवन है, R2 गिवन है, वैल्यू पुट कर दो, 4πε मालूम है आपको। इसका क्या रोल रहेगा, जब भी कोई कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटी के टाइम्स हो जाती है, तो ये नया फार्मूला बन गया आपके पास, के से मल्टीप्लाई कर दोगे। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर। इनर स्फीयर के पास चार्ज गिवन है, कैपेसिटी निकाल रखी है, पूछा गया आपसे पोटेंशियल Q इजिकल टू सी भी होता है, V इजिकल टू Q बाय सी। चार्ज गिवन है, कैपेसिटी निकाल चुके हैं हम लोग, हो जाएगा। थर्ड पार्ट, कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। फर्स्ट पार्ट को निकाले ना, उसको कंपेयर करना है किससे, विद एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला था 4πε/r। तो दोबारा से कैपेसिटी निकाल लो, यहाँ पर r कितना पुट करोगे आप, 12 सेंटीमीटर। देखना किसकी वैल्यू ज्यादा आती है, कंपेयर करना है जस्ट। तो ये न्यूमेरिकल से आपके पास कैपेसिटर बेस्ड। एक और न्यूमेरिकल बनता है इसके अंदर 2.32। ये आपको बताया था सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, नॉट इन योर सिलेबस। उसका एक न्यूमेरिकल जो स्टार्टिंग चल रहा है, अगर आपको करना है जस्ट वैल्यूज पुट करनी होती है, फार्मूला क्रैम कर लो, कुछ नहीं करना है उसके अंदर। तो कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट, कैपेसिटर का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे आप लिखकर भेज सकते हो। लास्ट में वीडियो को शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। बुक जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे न्यूमेरिकल्स करो, मैक्स न्यूमेरिकल्स करो। जितनी एप्लीकेशन पार्ट करोगे फिजिक्स उतनी आपकी सॉलिड बनेगी। थैंक यू।